पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर में स्थित क्वात्रा बैंकेट हॉल में दिल्ली सिख स्टेट द्वारा विशाल सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें एक छत के नीचे करीब 2000 से अधिक सभी सिख बंधु अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी की अगुवाई में यह विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। सिख सम्मेलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था मोदी विद सिख। इसी स्लोगन के साथ आपको बता दें विशाल सिख सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां आपको बता दें भाजपा से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत सहरावत जी का भव्य स्वागत किया गया। सिख सम्मेलन में उपस्थित सभी सिख बंधुओं ने भाजपा से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत सहरावत जी का सम्मान एवं स्वागत किया। जैसा कि आप देख सकते हैं मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथि, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं पश्चिमी दिल्ली RWA के सभी प्रेसिडेंट एवं मंडल के कार्यकर्ता, पश्चिमी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक से जुड़े सभी प्रेसिडेंट एवं कार्यकर्ता, सभी भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत सहरावत जी का सभी ने बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी गणमान्य अतिथि भाजपा से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत सहरावत जी का बढ़ चढ़कर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और सारे ही सत्कारयोग मेंबर साहिबान गणपत के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ ही आपको बता दें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा से दिल्ली के लोकसभा चुनाव प्रभारी श्री OP धनखड़ जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। जानकारी के लिए आपको बता दें श्री OP धनखड़ जी हरियाणा में भाजपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दिल्ली सिख सम्मेलन में हजारों सिख बंधुओं को मंच के माध्यम से श्रीमती कमलजीत सहरावत जी ने संबोधित किया। वो व्यक्ति जिसने देश की अस्मिता के लिए, देश की शान के लिए रात दिन काम किया है और जिनकी सुरक्षा की गारंटी इतनी है कि भारत छोड़ दीजिए, भारत के बाहर बैठा हुआ हर व्यक्ति जो भारतीय है उसे पता है कि अगर मेरे पास कोई मुसीबत आ गई, मेरे ऊपर कोई दिक्कत आ गई, तो मेरा एक देश है, मेरे देश के लोग हैं जो मुझे ट्विटर के ऊपर भी यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाएंगे। अपने देश के साथ जुड़ने की ये भावना पहले कभी नहीं थी। आज हम भारत माँ की बात करते हैं तो हमारा आपको ये वचन देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विज़न से, जिस मेहनत से देश के लिए काम करेंगे, मैं उतनी ही विज़न और उतनी ही मेहनत से अपनी पश्चिमी लोकसभा के लिए काम करूँगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं होगा और आपके जो भी काम सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे, आपकी एक बार कहने के बाद आपकी बहन उन बातों को आगे लेकर चलेगी, इतना भी मैं आपको वचन देना चाहती हूँ। मैं जिस सभा के सामने आज बैठी हूँ, उस सभा का जन्म ही देश की सुरक्षा के लिए हुआ, देश की लिए एकता के लिए हुआ। आज भी देश की एकता पर उतना ही बड़ा सवाल है और आज की भी देश की एकता के लिए उतना ही बड़ा संकट है। अगर भारत में ऐसे लोग गठबंधन की सरकार में लड़ेंगे जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, जो देश की विरोध करने वाले देशद्रोहियों का साथ देना चाहते हैं, तो सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों को, बहनों को एक होना पड़ेगा। हमारी कौम की स्थापना का मतलब ही ये था। नदी कब अपना रास्ता यूं ही छोड़ती है, नदी कब अपना रास्ता यूं ही छोड़ती है, अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है और मर जाती है, मिट जाती है वो कौम जो अपनी पहचान छोड़ती है। तो जिसके लिए हमारी स्थापना की गई, इस भारत की एकता अखंडता सुरक्षा के लिए आज फिर से उसी एक अपील के लिए कि देश की सुरक्षा के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उस देश के लिए जो चांद पर भी पहुंचा है, उस देश के लिए जो विदेशों में जब हमारे लीडर जाते हैं तो वहाँ पर जिनको सम्मान होता है। आज मैं आपकी बहन आपके बीच में
25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपील करती हूँ और मैं आपको ये भी वचन देती हूँ कि मेरे परिवार को कभी भी मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। मैं इन्हें अपील करते हुए मेरे परा हुणे जो गल रखेंगे तो वो सारी गलबात रखेंगे किवें मोदी जी ने काम किया है, किवें 16 काम कर दिते हैं, कुछ और हैगे हैं जो और करने हैगे। बट मैं इतने यह भी रिक्वेस्ट यह भी प्रार्थना करना चाहती है कि असी अगर खुद नू भी नंबर देवें तो 10 से 10 नहीं दे सकते। असी खुद की रिपोर्ट कार्ड भी अगर पूछे कि लिखनी हैगी है कि आप 7-8 से वध नंबर नहीं दे सकते खुद में, तो हो सकता है कुछ और काम करने होए, कुछ हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, बट जिन्हें किया है वो उन्होंने डिस्टिंक्शन मार्क के दिला नहीं तो उस बंदे के डिस्टिंक्शन मार्क असी देने चाहिए ईमानदारी से। और बाकी सारी जी गल हैगी है जड़ी मना हैगी है वो रखनी चाहिए। और मैं एक गल इतने रखना चाहती है, अपनी मेरी पार्टी की लीडरशिप सारे दिल्ली के प्रभारी इतने बैठे हैं, मैं उन्होंने इतने साक्षी नाक्षी मान के मैं इतने एक गल कहना चाहती है, जेड़ी भी मांग होएगी मैं थोड़ी वैध वचन दे दिया वो वास्ते मैं पूरी कोशिश करांगी। और मैनू विश्वास हैगा कि सारे प्रधान जदों भी मेरे सामने आओगे और मैनू इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो मैं यह कहते हुए आप सबनों यो कहती है कि आपने जरा आशीर्वाद दिता है, जरा मैनू स्नेह दिता है, मैं वो आभारी है। मनोरंजन भाई मैम, सिख सम्मेलन इतनी भारी भीड़, कितना सुकून? इतना सुकून शब्द आपने जो बोला है, मुझे सुकून पहले से था, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिख समुदाय में लगातार एक दूसरे के साथ समझकर काम करने की बात है, इसमें अनेक काम हुए, जैसे कि वीर साहिबजादों के नाम से वीर बाल दिवस रखा गया, करतारपुर कॉरिडोर खोला गया और अनेक काम, गुरुमुखी में जो सिविल एग्ज़ाम लेने की बात शुरू की गई। तो अनेक ऐसे काम हुए थे जो पहले से ही जो हमारे सिख भाई बहन हैं उनका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में मिल रहा था। तो आज भी वही है, मीटिंग में अपनी बात रखी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। केजरीवाल की रैली में भारी भीड़ थी, उससे परेशानी तो नहीं हुई? केजरीवाल जी 1 किलोमीटर की रैली करते हैं, पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं। अब उसको आप भीड़ कहेंगे कि उनकी अपने लोगों की एक कहिए कि भीड़ आ जाती है। जनता का उनको कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की भलाई कर रहा हूँ तो लोगों ने अच्छी तरह से देखा है कि किस तरह से झूठ बोला गया है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भीड़ है। अगर उनको रोड शो करना तो पूरी दिल्ली का एक दिन कर दिखाएं, तब उनको माना जाएगा, क्योंकि कितने बड़े नेता हैं। 1-1.5 किलोमीटर के अगर रोड शो में वो खुद को बहुत ज़्यादा देशभक्त दिखाना चाहते हैं तो मुझे लगता है जनता सब समझती है। मैडम, आज के सिख सम्मेलन में आप आए हैं, तो आप यहाँ की जो भाई हैं हमारे अपने जो आपके भाई हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या विश मांगना चाहेंगे? भारत अनेक धर्मों का देश है और सिख धर्म उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा सेवा के कामों में लगे रहते हैं। और सिख समुदाय ने जिस तरह से लगातार काम किया, उनकी कुछ मांगें थी, उनमें से कुछ मांगें पूरी हुई हैं। जैसे करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है, वीर साहिबजादों के नाम से वीर बाल दिवस मनाया गया है, गुरमुखी भाषा के अंदर एग्ज़ाम्स को शुरू किया गया है और अनेक ऐसे काम किए गए हैं जो काफ़ी समय से सिख समुदाय की मांग थी। अगर कुछ और मांग होंगी तो भी उनको प्रधानमंत्री जी आगे देखेंगे, लेकिन सिख समुदाय हमेशा देशभक्त एक समुदाय रहा है और ये चुनाव देश का है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे मेरे सिख समाज के भाई बहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में जाएंगे और मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। कोई मैडम बड़ा कार्य कोई बड़ा कार्य सिख समाज के लिए आप करेंगे? देखिए, जब मैं काम करूंगी तो उसमें मैं ये नहीं कह रही सिख के लिए करूंगी, मैं हर काम जो होगा, अनेक समस्याएं हैं जो गुरुद्वारों में आती, क्योंकि जब मैं लगातार गई हूँ
तो मुझे पता चला है कि लगातार एक सत्ता के रूप में, एक MP के रूप में ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जो भी काम मेरे पास आएंगे वो सभी करूँगी, और बड़े काम तो प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला है, गुरुमुखी भाषा में 16 काम किए हैं। अफ़गानिस्तान से जिस तरह से हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को लाया गया, मुझे लगता है कि आप भावना समझ सकते हैं प्रधानमंत्री जी की। तो हर वो काम करेंगे जो कि उस हमारे जो भाई बहनों के लिए आवश्यक है। और मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरे एरिया में आने वाले जो मेरे सिख भाई बंधु होंगे, उनका जो भी काम होगा मेरे लिए वो प्रायोरिटी का काम होगा। मैं बिल्कुल उन कामों को करूँगा। अंकल नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवंश सिंह है जी। जी, कमल जी सहरावत जी जैसे कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी हैं भाजपा से, हाँ जी, क्या हाँ जी। कुछ कहेंगे उनके लिए? ये बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया लीडर है जी। ये बहुत कुछ काम करेंगे। ये पढ़े लिखे हैं, ये बुद्धिमान है, फर्स्ट क्लास है। और पाकिस्तान वाला किसी की बाजू काट के बॉर्डर पे ले जाता था, किसी की गर्दन काट के ले जाता था। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। मोदी जी जब से आए हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। मोदी जी की जय-जयकार हो रही है। ये मोदी जी जीतेंगे। और प्रत्याशी के तौर पर कमल जी सहरावत जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा है। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सिमरनजीत सिंह। क्या कुछ कहेंगे? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी हैं भाजपा से कमल जी सहरावत जी, क्या कुछ कहना है उनके लिए? कमल जी शेरावत जी पहले भी बड़े अच्छे काम करते हैं। जब वो मेयर थे, आगे भी अच्छे काम करते रहेंगे। पूरा उन्होंने भरोसा दिया कि सिख समाज को कि अच्छा काम वो करेंगे आगे सबके लिए। जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है दोनों प्रत्याशियों में, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा और कमल जी सहरावत जी में टक्कर है या फिर वन साइडेड रहेगा? वन साइड लेके जाइए कमल जी शेरावत जी। उनको पहले ही डर था जब इन्होंने लाइंस करके वोट करा। वो एक बंदे को, दो पार्टी के वोटर को पहले ही डर था कि भाजपा ले ना जाए सीट, तो इसी वजह से अलायंस करें। लाइंस इनके करें। क्या नाम है आपका? अर्शदीप सिंह। क्या कुछ कहेंगे? कमल जी सहरावत जी के लिए लोकसभा प्रत्याशी हैं पश्चिमी दिल्ली से भाजपा की, क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने जी पहले भी बड़े अच्छे काम करे हैं यहाँ पे समाज के लिए, सबके लिए, और सबके हित में काम करे उन्होंने। आगे भी उन्होंने हमें वादा करा है कि हम वो सिखों के लिए भी सारे काम करेंगे और बाकी समाज के लोगों के लिए भी काम करेंगे। और क्या लग रहा है, लहर कैसी लग रही है? लहर तो जी बीजेपी की साइड ही है सारी लहर जी। और बहुत अच्छी लहर है देश में, बहुत जज्बा है लोगों में इलेक्शन के लिए। इस बार लोग काफ़ी अवेयर भी हैं वोट वगैरह के लिए।